डेहरी निवासी अजय की मौत का मामला कई प्रकार से कभी दुर्घटना बताया जा रहा है तो कहीं हत्या बताई जा रही है। जब उसके अजय के परिवार वालों से बात की जाती है तो वो हत्या बता रहे हैं, जबकि जब कल जो हेमंत के परिवार वालों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमें नाजायज़ फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज हम फिर जो अजय के पिता हैं और समाज के लोग हैं इनसे बात करेंगे। वहीं हेमंत की पत्नी ने नारनौल एसपी को भी एक शिकायत दी है कि नाजायज़ पुलिस पर दबाव बनाकर मेरे पति को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो मामला पेचीदा होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं अजय के जो पिता हैं उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आप बताइए, ये जो बता रहे हैं कि पुलिस के ऊपर दबाव बना करके हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये कोई फंसाने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। इसमें जो ना हेमंत कुमार है इसमें बिल्कुल दोषी है। इसमें आपको कैसे लग रहा है, कैसे दोषी है? ऐसे लग रहा है कि ये रात को वहाँ था, लड़का है उसके साथ था। कब की रात को था? 10 तारीख को, 10 अगस्त की रात को कहाँ था? ये इसके साथ था, ये खत्यावास था इसके साथ। खत्यावास रात को था? हाँ जी। रात को क्या कर रहा था उसके साथ? रात को ये पहले तो दुकान में गया था, दुकान में जाने के बाद फिर इसको ये साथ लेकर आए हैं। 4-5 बंदे, 4-5 लड़के जो बता रहे हैं ये इसके साथ थे। इसको गाड़ी में डाल के लेके आए हैं। उसके बाद में बाइक इसके पीछे आई है, बाइक है यो पीछे आकर के फिर इसके लड़के को ख़त्म करके फिर बाइक उस पर डाली गई है। जैसे बार बार फ़ोन पर बात भी हुई है। हाँ, बता रहे हैं कि जो अजय की पत्नी ने भी फ़ोन पर कोई बात की है। अजय तो किस ने बात की है, कैसे क्या है? अजय की पत्नी ने लगभग 4 बजे के आसपास से अजय से बात की है। उसमें बताया गया है कि मैं अभी आया हूँ, हेमंत की दुकान में बैठा हूँ, ठीक है ना जी, मेरे साथ में 4-5 लड़के बैठे हैं। फिर पीछे से आवाज़ आई है कि लड़के ने कहा कि मैं पानी तक नहीं पिया है मैंने अभी तक। तो पीछे से आवाज़ आई, पानी क्या है, इसको पता नहीं क्या क्या पिलाएंगे आप। तो इस प्रकार की क्या कोई आपके पास रिकॉर्डिंग है? कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन जैसे उसकी पत्नी जो बता रही है उसके हिसाब से बता रही है। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है जी, क्योंकि पत्नी बता रही है उसके हिसाब से। अजय से बात हुई होगी? अजय से बात हुई है, अजय से बात हुई है। जब कहाँ हो, मैं तो अभी इसकी हेमंत की दुकान में बैठा हूँ मैं, और मैं अभी पानी में नहीं पिया है। तो पीछे 4-5 लड़के बैठे थे उसके साथ में, बोले पानी तो क्या, इसको पता नहीं क्या क्या पिलाएंगे आदमी। जैसे हत्या का मामला जो बता रहा है, आपको कैसा लग रहा है? कैसे, इसके अलावा और क्या सबूत महसूस हो रहा है कि ये हत्या है? हत्या तो उसकी जो हालात है उसके हिसाब से, जैसे डेड बॉडी पड़ी हुई, उसके ऊपर बाइक डाली हुई है, घास तोड़कर घास जड़ समेत डाली हुई है। बाइक का कोई निशान नहीं है, किसी तरह का एक्सीडेंट का निशान नहीं है। बाइक अगर एक्सीडेंट होता है उसके कपड़ों पे कोई खून के निशान नहीं है किसी तरह के। हेलमेट शेप है बिल्कुल, जो है कोई जूते हैं उसके बगैर उसके फित्ते के जूते हैं। अगर एक्सीडेंट होता तो उसके जूते भी वहाँ से निकल जाते उसके। इसे कई दिन से जांच जो हो रही है, पुलिस किस प्रकार से जांच कर रही है? पुलिस पर क्या लग रहा है आपको? कैसे जांच से संतुष्ट है? कैसे पुलिस की जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कैसे, क्या महसूस कर रहे हैं? पुलिस तो जो है उनकी अभी तक कॉल डिटेल तक उनके बारे में जो भी कॉल डिटेल आई है उनसे किसी के बारे में कोई उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया है अभी तक। कोई किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया अभी तक। किससे पूछताछ की जा रही है? इससे हेमंत से पूछताछ की है। हेमंत को बार बार बुला करके इज्जत के साथ उसको बैठा करके शाम को वापस भेज दिया जाता, कोई कड़ाई से पूछताछ नहीं। जैसे परिवार वाले कर रहे हैं कि हेमंत जो पुलिस किसी प्रकार के जैसे नार्को टेस्ट और कोई टेस्ट सब करवाए, मैं टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, मैं निर्दोष हूँ, इस पर क्या? निर्दोष तो नहीं है जी, किसी हालत में निर्दोष नहीं है। क्योंकि रात को तो ना, रात को जो बंदा रात को उसके साथ रहे, सुबह जब पता लगता है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, फिर उसके बाद में दुकान खोल लेना, दुकान में वहाँ जाकर सबूत मिटा देना उसको बोलना, ठीक है ना जी। उसके बाद जी प्रधान जी, आप समाज के प्रधान हैं और आप पर भी आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाज के लोग पुलिस पर दबाव बना रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन देने की कोई धमकी दे रहे हैं, तो इससे जांच प्रभावित हो रही है और ज़बरदस्ती झूठा मुकदमा बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में आप क्या कहें? देखिए,
किसी भी समाज का बच्चा अगर उसको मार के कहीं डाल दिया जाता है तो उसमें हम सभी समाज के साथ हैं। इसमें समाज की बात कहाँ से आ गई? बच्चा किसी का भी अगर मरता है तो उसके हमारा समाज, हम सभी समाज के साथ हैं। और इसमें जो आरोप लगाने वाले हैं उनके आरोप झूठे और निराधार हैं, क्यों? उनकी सोच ये नहीं है अभी किसी भी आदमी को न्याय मिले, और वो न्याय को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आदमी आरोप लगा रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं उन लोगों को अपने गिराबान में झांक के देखना चाहिए। डेड बॉडी जब पड़ी थी तो डेड बॉडी को परिवार को बुला के डेड बॉडी को उठाना चाहिए था। एएसआई को सारा पंचनामा वहीं भरना चाहिए था और वहाँ भर के सारा सिस्टम घर वालों को बुलाना चाहिए था और बुला के उनको संतुष्ट करना चाहिए था और संतुष्ट करके फिर डेड बॉडी को उठाना चाहिए था। तो सारी चीज़ शक के दायरे में आती है और शक के दायरे में आने पे समाज का फर्ज बनता है कि भी किसी भी आदमी को न्याय दिलाया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का है। हमें न्याय के लिए समाज साथ है, अन्याय के लिए अन्याय करने के लिए समाज किसी के साथ नहीं है। और हमारे समाज ने कभी अन्याय के साथ किसी का कदम नहीं बढ़ाया है। हम न्याय के लिए लड़ते हैं और न्याय के लिए हमें चाहे मुख्यमंत्री का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, चाहे हमें प्रधानमंत्री का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, चाहे हमें राष्ट्रपति का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। समाज न्याय दिलाने के लिए भाई अमर सिंह के साथ है, बेटा अजय के परिवार को सांत्वना देने के लिए हमेशा तत्पर साथ रहेगा। और हम अन्याय किसी के साथ नहीं करेंगे और न ही हम किसी पर दबाव बनाना चाहते और न ही हमने किसी पर दबाव बनाया है। जैसे पुलिस की कार्रवाई से कहाँ तक संतुष्ट हैं? किस प्रकार की कार्रवाई है पुलिस? देखिए, आपने देखी है पुलिस की कार्रवाई ढीली होती है और ढीले हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे करना चाहिए वो कर रहे हैं, करने दीजिए। हम सिर्फ जाके उनसे इतनी पूछते हैं अगवी सर आपने कितनी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में आपको क्या सबूत हासिल हुआ। तो ये अगर पूछना, समाज का पूछना गलत है तो वो जो बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, उन लोगों ने उनके अगर बच्चा मरता है तो वो अपने बच्चे की कार्रवाई के लिए नहीं जाते क्या? मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर उनका बच्चा मरता तो वो समाज को या किसी को साथ लेके नहीं जाते क्या? अकेला आदमी क्या कर लेगा? अकेला आदमी तो बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है और उसके साथ अगर सहयोग नहीं होगा तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए समाज साथ खड़ा है। देखिए, अब हम बात कर रहे थे ये जो पीड़ित पक्ष है अजय के पिता थे, समाज के लोग थे। उन्होंने बताया है कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं और हम ये मामला कुछ एक्सीडेंट करना होकर के, दुर्घटना करना होकर के, ये हत्या का मामला हमें दिखाई दे रहा है और पुलिस इस पर निष्पक्ष रूप से जांच करे। इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। ये जैसे आप जो समाज के मामले से संबंधित जो कह रहे थे, तो आप समाज से किस प्रकार का सहयोग चाहेंगे, क्या करेंगे? तो अब क्या अपने स्तर पर ही इस मामले की पैरवी करेंगे, समाज करेगा, कैसे क्या होगा? दिनांक 30/8/21 को एक समाज की बैठक बुलाई गई है जिसमें मेरे बेटे अजय कुमार की हत्या करने वाले एवं उसमें षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हमने 30 अगस्त को आपने समाज की बैठक बुलाई है। उसमें किस प्रकार की क्या बातें की जाएंगी? इसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा कि जो भी है आगे की क्या रणनीति बनानी है। जैसे आप समाज के प्रधान हैं तो ये बता रहे हैं 30 तारीख को बैठक बुलाई है, तो इस बारे में आपने क्या निर्णय लिया है? देखिए, समाज की मीटिंग के लिए भाई अमर सिंह यहाँ आया है। इस पे समाज के बुद्धिजीवियों से विचार किया जाएगा और 30 तारीख को मीटिंग बुलाकर बुद्धिजीवियों से मिलकर और उसके ऊपर रणनीति बनाई जाएगी और अजय को न्याय दिलाने के लिए न्याय मंच बनाया जाएगा। और न्याय के लिए हमें जिस जगह जाना पड़े, जिसका दरवाज़ा खटखटाना पड़े, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। भाई अमर सिंह के और परिवार के पूरा समाज साथ है और हम सर्व समाज के लिए की बात करते हैं। हम किसी एक जाति विशेष की बात नहीं करते। बच्चा किसी का भी मरता है, उसको न्याय नहीं मिलता है तो समाज उसके साथ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.